प्रिय आत्माओं, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं तुम्हें गीता का उपदेश नहीं बल्कि गीता का युद्ध सुनाने आया हूँ। क्योंकि गीता कोई किताब नहीं है, गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता एक चेतावनी है, एक ललकार है, एक शंखनाद है। अध्याय 1। जीवन कुरुक्षेत्र है। हर मनुष्य के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहाँ वह रोज खड़ा होता है, डर और साहस के बीच, सपने और परिस्थितियों के बीच, कर्तव्य और पलायन के बीच। अर्जुन अकेला नहीं था, तुम भी अर्जुन हो। जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूँ, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, मेरी किस्मत खराब है, तब समझ लेना तुम भी उसी रथ पर खड़े हो जहाँ धनुष हाथ से गिर चुका है। अध्याय 2। भय सबसे बड़ा शत्रु है। गीता कहती है, भय अज्ञान से पैदा होता है। डर असफलता से नहीं होता, डर तुलना से होता है। डर भविष्य से नहीं होता, डर कल्पना से होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम माँ स्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। आज वही कृष्ण तुमसे कह रहे हैं, डर छोड़ो, क्योंकि जो डरता है वह जीते जी मर जाता है। अध्याय 3। कर्म ही पूजा है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? फल मिलेगा या नहीं? गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम मेहनत करो, परिणाम ईश्वर देखेगा। तुम बीज बो, वर्षा प्रकृति लाएगी। तुम दीप जलाओ, रोशनी अपने आप फैलेगी। अध्याय 4। आलस्य सबसे बड़ा पाप है। गीता में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? प्रमाद, लापरवाही। जो व्यक्ति कहता है कल कर लूँगा, वह जीवन से धोखा करता है। कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म नहीं करता वह ज्ञान का अधिकारी नहीं। याद रखना, जो आज नहीं जागा वह कल इतिहास नहीं बनेगा। अध्याय 5। आत्मा अमर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम नौकरी नहीं हो, तुम रिजल्ट नहीं हो, तुम फेलियर नहीं हो। गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अगर आत्मा अमर है तो डर किस बात का? हार का, लोगों की राय का, या गरीबी का? अध्याय 6। स्वयं पर विजय। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानव साधयेत। खुद को उठाओ, खुद को गिराओ मत। आज तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई इंसान नहीं, तुम्हारा ही मन है। अध्याय 7। तुलना जहर है। गीता सिखाती है, स्वधर्म। तुम किसी और की तरह बनने नहीं आए हो, तुम तुम्हारे जैसे बनने आए हो। मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो मूर्ख कहलाएगी। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। अध्याय 8। हार अंत नहीं है। अर्जुन ने युद्ध जीता, पर पहले डगमगाया। गीता कहती है, गिरना पाप नहीं, रुके रहना पाप है। जो गिरकर उठता है वही विजेता बनता है। अध्याय 9। विश्वास ही शक्ति है। कृष्ण, पर अर्जुन का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज तुम्हें भी किसी कृष्ण की ज़रूरत है, और वो कृष्ण तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब पूरी सृष्टि साथ देती है। अध्याय 10। उठो, जागो, युद्ध करो। ये जीवन युद्ध है। ये मैदान तुम्हारा है, ये रथ तुम्हारा है, ये धनुष तुम्हारा है। डरो मत, भागो मत, झुको मत। कर्म करो, सत्य पर चलो, और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। समापन। अंतिम शंखनाद। आज अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी भी आग जली है तो समझो गीता जीवित है। आज अगर तुम्हारी आंखों में सपना लौटा है तो समझो कृष्ण मुस्कुराए हैं। और आज अगर तुमने तय किया है मैं हार नहीं मानूंगा, तो समझ लो महाभारत शुरू हो चुका है। अध्याय 11। समस्या नहीं, दृष्टि बदलो। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, अर्जुन की समस्या दृष्टि थी। वह जिनको देख रहा था वे शत्रु नहीं, अपने थे। पर वह यह भूल गया था कि कर्तव्य भावुकता से बड़ा होता है। आज तुम्हारी भी समस्या नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं हैं। समस्या है तुम चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे हो। गीता सिखाती है, स्थिति नहीं बदलो, दृष्टि बदलो। अध्याय 12। भावुकता बनाम चेतना। भावुक आदमी हर बात पर टूट जाता है।
चेतन आदमी हर बात से सीखता है। कृष्ण अर्जुन को रोते नहीं देखते, वे उसे जगाते हैं। आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन वहीं अटक मत जाना, क्योंकि कमज़ोरी महसूस करना मानव है, कमज़ोरी में रह जाना आत्मघात है। अध्याय 13। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, सेफ जोन। अर्जुन का सेफ जोन क्या था? युद्ध से भाग जाना। तुम्हारा सेफ जोन क्या है? वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो तुम्हें अंदर से मार रही है। गीता कहती है, जो बदलता नहीं वह सड़ जाता है। सेफ जोन कब्रिस्तान है जहाँ सपने दफन होते हैं। अध्याय 14। क्यों डरते हो असफलता से? कृष्ण कभी नहीं कहते तुम जीतोगे ही, वे कहते हैं तुम लड़ो। जीवन का मूल्य जीत में नहीं, प्रयास में है। जो असफलता से डरता है वह कभी महान नहीं बनता। हर महान आत्मा पहले असफल हुई है। अध्याय 15। समय सबसे बड़ा गुरु है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत। मैं समय हूँ। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, न अमीर का न गरीब का। जो समय की कदर करता है, समय उसे ऊंचा उठाता है। जो समय को मारता है, समय उसे रौंद देता है। अध्याय 16। भाग्य बनाम पुरुषार्थ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूठ। सब किस्मत का खेल है। गीता कहती है, भाग्य भी कर्म से जन्म लेता है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। भाग्य आलसी का बहाना है, पुरुषार्थ योद्धा की पहचान। अध्याय 17। धन और गीता। गीता धन के खिलाफ नहीं है, गीता आसक्ति के खिलाफ है। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा 16। भाग्य बनाम पुरुषार्थ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूठ। सब किस्मत का खेल है। गीता कहती है, भाग्य भी कर्म से जन्म लेता है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। भाग्य आलसी का बहाना है, पुरुषार्थ योद्धा की पहचान। अध्याय 17। धन और गीता। गीता धन के खिलाफ नहीं है, गीता आसक्ति के खिलाफ है। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा तुम्हें न खरीदे। धन साधन बने, स्वामी नहीं। अगर पैसा तुम्हें बदल दे तो समझो तुम हार गए। अध्याय 18। इच्छाओं का विज्ञान। इच्छा गलत नहीं है, असीम इच्छा विनाशकारी है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण ही योग है। जो इच्छाओं का गुलाम है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अध्याय 19। क्रोध। अग्नि या विनाश। क्रोध ऊर्जा है। गलत दिशा में जाए तो विनाश, सही दिशा में जाए तो क्रांति। कृष्ण क्रोधित नहीं हैं, वे तीव्र हैं। तुम भी तीव्र बनो, पर अंधे नहीं। अध्याय 20। अकेलापन और गीता। अर्जुन अकेला था पर असहाय नहीं। आज तुम अकेले हो पर कमज़ोर नहीं। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। अध्याय 21। ध्यान। युद्ध के बीच शांति। गीता ध्यान को पलायन नहीं मानती। ध्यान मतलब केंद्र में रहना। तूफान में भी जो शांत है वही योगी है। अध्याय 22। भक्ति और आत्मसमर्पण। भक्ति कमज़ोरी नहीं, अहंकार का विसर्जन है। अर्जुन ने धनुष रखा पर हाथ नहीं छोड़े। समर्पण का अर्थ है कर्तव्य करते हुए ईश्वर पर भरोसा। अध्याय 23। कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी वह है जो सफलता में अहंकारी नहीं, असफलता में टूटा नहीं, वह चलता रहता है। अध्याय 24। जीवन छोटा नहीं है, लोग कहते हैं। जीवन बहुत छोटा है, गलत। जीवन बहुत गहरा है, पर तुम उसे ऊपरी सतह पर बर्बाद कर देते हो। अध्याय 25। मृत्यु का सत्य। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से डरता है। गीता मृत्यु को द्वार कहती है, अंत नहीं। अध्याय 26। आज का अर्जुन युवा। आज का अर्जुन मोबाइल में उलझा है, तुलना में जला है, डर में फंसा है, और कृष्ण आज भी कह रहे हैं, उठो, फ़ोन नहीं, खुद को पकड़ो। अध्याय 27। क्रांति बाहर नहीं, भीतर दुनिया बदलनी है। खुद से शुरू करो, भीतर का अंधकार हटाओ, बाहर रोशनी अपने आप आएगी। अध्याय 28। अंतिम शिक्षा। कृष्ण अंत में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सब लेबल छोड़ो, सब डर छोड़ो, सब झूठ छोड़ो, सत्य पर चलो। महासमापन। आखिरी ललकार। अब मैं तुम्हें प्रेरित नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें झकझोरूँगा। अगर आज भी तुम नहीं जागे तो कोई गीता नहीं जगा पाएगी, पर अगर आज तुम उठे
तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। अब धनुष उठाओ, अब कर्म करो, अब युद्ध करो, क्योंकि कृष्ण अब भी बोल रहे हैं और अर्जुन अब भी तुम हो। अध्याय 29। थकान का सच कभी कभी समस्या असफलता नहीं होती, समस्या होती है थक जाना। अर्जुन भी थका था, लगातार संघर्ष से, लगातार नैतिक द्वंद्व से, लगातार अपेक्षाओं से। कृष्ण यह नहीं कहते थकना मत, वे कहते हैं रुक मत जाना। याद रखना, थकान संकेत है कि तुम चल रहे हो, रुक जाना संकेत है कि तुम हार चुके हो। अध्याय 30। जब कोई समझता नहीं जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण कौन सा होता है। जब तुम सही होते हो पर कोई समझता नहीं। अर्जुन को भी कोई नहीं समझ रहा था। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब अपने अपने सत्य में अड़े थे। गीता सिखाती है हर कोई तुम्हारी यात्रा नहीं समझेगा, और यह ठीक है। शेर को सफाई नहीं देनी पड़ती कि वह शेर क्यों है। अध्याय 31। आत्मसम्मान बनाम अहंकार। बहुत लोग आत्मसम्मान और अहंकार में फ़र्क नहीं जानते। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, आत्मसम्मान कहता है मैं छोटा नहीं हूँ। कृष्ण अर्जुन को झुकने नहीं कहते, वे उसे टूटने से बचाते हैं। आज तुम भी यह याद रखो, संघर्ष में झुक जाना ठीक है, अपने मूल्य मत छोड़ना। अध्याय 32। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे, कभी ऐसा लगता है गलत लोग जीत रहे हैं, सही लोग हार रहे हैं। अर्जुन ने भी यही देखा था। कृष्ण का उत्तर बहुत गहरा है। न्याय तात्कालिक नहीं होता, कर्म का फल समय लेता है। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ है, बीज अंधेरे में ही पनपता है। अध्याय 33। मौन की शक्ति। गीता में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन सबसे गहरी शिक्षा कृष्ण के मौन में है। जब अर्जुन बोल बोलकर थक जाता है, तब कृष्ण शांत रहते हैं। आज सीखो, हर बात का जवाब शब्द नहीं होता, कभी कभी स्थिरता ही उत्तर होती है। अध्याय 34। अपनी गति से चलो, आज की दुनिया तुम्हें दौड़ाती है। जल्दी करो, जल्दी करो, गीता कहती है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। तुम अपनी गति से चलो, तुम्हारा मार्ग किसी और का कैलेंडर नहीं मानता। अध्याय 35। मानसिक युद्ध। महाभारत बाहर का युद्ध नहीं था, वह मानसिक युद्ध था। आज भी युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मविश्वास बनाम संदेह, अनुशासन बनाम आलस्य, सत्य बनाम सुविधा। और याद रखो, जो मन जीत लेता है वही संसार जीतता है। अध्याय 36। बार बार गिरना। अर्जुन एक बार नहीं डगमगाया, वह बार बार विचलित हुआ। कृष्ण हर बार उसे वापस लाते हैं। यह गीता का सबसे मानवीय पक्ष है। बार बार गिरना अपराध नहीं, गिरकर उठने से इनकार अपराध है। अध्याय 37। अकेले निर्णय लेने का साहस। अर्जुन को युद्ध लड़ना था, लेकिन कोई उसकी जगह नहीं लड़ सकता था। तुम्हारे जीवन के फैसले भी कोई और नहीं ले सकता। माता पिता मार्ग दिखा सकते हैं, मित्र सलाह दे सकते हैं, गुरु प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। अध्याय 38। जब भीतर आवाज़ आए। गीता बाहर की आवाज़ नहीं, भीतर की पुकार है। जब तुम्हारा अंतरात्मा कहे यह सही है और दुनिया कहे यह पागलपन है, तो याद रखना इतिहास ने हमेशा पागलों को ही सही ठहराया है। अध्याय 39। आत्मा की भूख भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा भी भूखी होती है, अर्थ की, सत्य की, सम्मान की। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाकर भी खाली महसूस कर रहे हो तो समझो आत्मा भूखी है। गीता उसी भूख का उत्तर है। अध्याय 40। जीवन का संगीत। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, पर युद्ध भूमि में भी इसका अर्थ गहरा है। जीवन में संघर्ष और सौंदर्य एक साथ चल सकते हैं। तुम दुख में भी गरिमा रख सकते हो,